कराची से खैबर तक के अहवाल के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पत्तोकी में वैन और बस में तसादुम से 3 अफराद जा बहक, 15 शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वैन ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। तहम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से पानी घरों में दाखिल हो गया। हासिलपुर में हैद इस्लाम के मकाम पर महकमा माल और महकमा इरिगेशन का ऑपरेशन। दरिया के बंद किनारे दर्जनों घर मिस्मार कर दिए गए। मुतासिरीन घरेलू सामान समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। झंका सीवरेज सिस्टम जिला इंतजामिया की लापरवाही के बाइस नाकारा हो गया। गली मोहल्लों में गंदा पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कमालिया में 38 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनने वाला नकासी आब का मंसूबा तकमील के 1 साल बाद ही नाकारा हो गया। गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। कसूर की तहसील खुदिया खास और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। सेंट्रल जेल हैदराबाद में सजाए मौत के कैदी की मुबैना खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया। कैदी के खिलाफ इक़दामी खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिकारपुर में साबिक यूसी नाजिम पुलिस के तशद्दुद और नारेवा रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। बुरसा का SHO के खिलाफ तशद्दुद। टंडुवाला यार में शोहरों के जुल्मों सितम से तंग 2 खवातीन ने अहले खाना के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया। कहती हैं कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, तहफ्फुज फराहम किया जाए। हैदराबाद में पुरानी खस्ता हाल तारीखी इमारतों ने खतरे की घंटी बजा दी। अंदरूनी शहर में कई इमारतें ऐसी हैं जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती हैं। शहरियों ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। अपरदीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तोरमंग दरा और मोहलिका इलाकों में कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में अस्लहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान 6 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए 26 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के कब्जे से स्मगल शुदा सामान भी बरामद। जाफराबाद में गिरदोनवा में अताई डॉक्टर्स की भरमार, मौत बांधते जाने लगी। महकमा सेहत ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। पत्तोकी में वैन और बस में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए। ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। पत्तोकी बाईपास के करीब लाहौर से आने वाली मुसाफिर वैन सामने से आने वाले ट्रॉलर से जा टकराई। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 15 शदीद जख्मी हो गए। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ बहक और जख्मियों को THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया और मोड़ काटते हुए वैन बेकाबू होकर ट्रॉलर से जा टकराई। सियालकोट में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। तहम नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से पानी घरों में दाखिल हो गया। सियालकोट में बारिश का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ जो वक्फे वक्फे से जारी रहा। बाराने रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब से निढाल शहरियों के चेहरे भी खिल उठे।
दूसरी जानिब बारिश के बाइस शहर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया और गटरों का पानी गली मोहल्लों में जमा हो गया। उधर टीएमए का अमला भी सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल है। ताहम शहर के इलाकों नियमालापुरा, मुजफ्फरपुरा, कोटली बहराम, हाजीपुरा, कच्चा शहाब, ग्रीन टाउन स्ट्रीट, कचहरी रोड, सरदार बेगम अस्पताल चौक, जहरा अस्पताल चौक और दीगर इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। आफतों के नज़ूल से पहले जामे मनसूबाबंदी करने वाली कौमें हमेशा बड़े नुकसानात से महफूज रहती हैं। पसमानदा जिला राजनपुर हर साल सैलाबी रेले की जद में रहता है। जिला इंतजामिया की जानिब से इस मरतबा क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई है, इस हवाले से देखेंगे ये रिपोर्ट। डीसीओ राजनपुर चौधरी जहूर हुसैन गुज्जर ने एक्शन अनाहार, आर्मी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, ईडीओ ज़राअत और दीगर मुतलका अफसरान के हमरा कोट मिठन को सैलाबी रेले से महफूज बनाने के लिए तामीर शुदा फखर माइनर सेकंड डिफेंस लाइन, मिशोरी बंद, मुबारक माइनर और फखर बंद का मुआयना किया। ये बंद कोट मिठन और गिरदोनवाह को दो तरह के सैलाबी रेले से महफूज बनाएंगे। हिफाजती बंद की तामीर और पुश्तों को स्टोन पिच से महफूज बनाने के हवाले से डीसीओ जहूर हुसैन गुज्जर का कहना था कि इस वक्त हम कोट मिठन के मकाम पे फहर बंद के ऊपर खड़े हैं। राजनपुर में जो सैलाब है, एक तो रिवर इंडस का है, दूसरा रोड कोइयों का या हिल टॉरेंट का सैलाब होता है। रिवर इंडस पे जितने भी कमज़ोर बंद थे उनको मजबूत किया गया और ये सरदस्त जिस बंद पे आप खड़े हैं इसकी स्टोन पिचिंग आपके सामने हो रही है। और इसका मकसद ये है कि ये जो तारीखी कस्बा है कोट मिठन, उसको महफूज बनाया जाए। तो ये तो फर्स्ट डिफेंस लाइन है। इसके पीछे भी हमारा एक जो फहर माइनर के ऊपर बंद है उसको भी फ्लड बंद का दर्जा दिया गया। तो इस तरह ये मैं समझता हूँ कि कोट मिठन हमारा हमेशा के लिए एक तरह से महफूज बना दिया गया है। दरियाओं और रोडकोई के सैलाबी रेलों से महफूज रखने के लिए सिर्फ कोट मिठन ही नहीं बल्कि राजनपुर, जामपुर, रुझान में भी हिफाजती बंदों की तामीर के अलावा सेकंड डिफेंस लाइन फखर मैनर जो कि हाई फ्लड लेवल से भी 5 फुट ऊंचा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा फखर बंद के कमजोर पुश्ते मजबूत बनाने का काम भी तेजी से जारी है। इस हवाले से मलिक सैफुर रहमान ने बताया कि हम काम कर रहे हैं, हर बंद के ऊपर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, विजिट कर रहे हैं, हर बंद के ऊपर काम हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हमें कमजोर बंद नजर आ रहे हैं उनके ऊपर भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह इस दफा कोई खतरा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो पूरा जिला बच जाएगा। जो कौमें आफतों के नुज़ूल से कबल ही मनसूबा बंदी कर लेती हैं वो बड़े नुकसानात से हमेशा महफूज रहती हैं। हर साल सैलाब की जद में रहने वाले पसमानदा जिला राजनपुर में जिले हुकूमत ने इस बार सैलाब की आमद से पहले ही बर वक्त मनसूबा बंदी करके कोट मिठन समेत जिला भर के इलाके और लाखों एकड़ फसलात को सैलाब की तबाही से महफूज बना लिया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हमीद शाकिर, वक्त न्यूज, राजनपुर। हासिलपुर में बासर जमींदारों की अराजी को सैलाब से बचाने के लिए गरीबों के सर से छत ही छीन ली गई है। हासिलपुर में हेड इस्लाम के मुकाम पर मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए महकमा माल और महकमा इरिगेशन ने मुतादिद घरों को मिसमार कर दिया। दर्जनों गरीब खानदान अपने सामान समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन ने इल्जाम लगाया कि बासर जमींदारों की अराजी को बचाने के लिए उनके घरों को मिसमार किया गया, जबकि ऑपरेशन के कबल कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। हम यहाँ पे 100 साल से रह रहे हैं, लोगों ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। अस किथे जाइए जनाब के साढ़े निके निके बाल 100 साल के बैठे हैं, जम्मा जाया थाई सारा कुछ ही थाई। दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दरिया के किनारे खाली करवाए जा रहे हैं। आजकल सैलाब का बड़ा जोर है। हमारे जितने भी इदारे हैं, मौसमियाती इदारे, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा सैलाब आएगा इस दफ़ा, पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। मुतासिरीन का कहना है कि वो 100 साल से इन इलाकों में मौजूद हैं। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि रिहाइश के लिए मुतबादिल जगह का बंदोबस्त किया जाए। जंग का सीवरेज सिस्टम जिला इंतजामिया की लापरवाही के बाइस नाकारा हो चुका है। गली मोहल्लों में गंदा पानी जमा होने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। टीएमए के अफसरान और अमला सफाई की गफलत के बाइस शहर भर में गंदगी के ढेर लगे हैं। गली मोहल्लों में जमा नालियों और सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। शहरियों का कहना है कि मुत्तादिद बार आला हुक्काम को सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं, मगर किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती।
उनका कहना था कि सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज के पानी में मच्छरों की अफजाइश से मलेरिया, डेंगू और नमूनिया फैलने के खतरात पैदा हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर के दीरीना मसले के हल के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। उधर कमालिया में 38 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनने वाला नकासी आब का मंसूबा तकमील के 1 साल बाद ही नाकारा हो गया। गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। नकासी आब का सिस्टम खराब होने से कमालिया के बेशतर इलाके जिनमें खुर्शीदाबाद, इस्लाम नगर, बगाईवाला, चीचावतनी रोड और डोलमा ढट्टा बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। गली मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। जहां जमीनी पानी खराब हो गया है, वहीं लोगों के मकानात में भी दरारें पड़ गई हैं। शहरियों का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने नकासी आब के मंसूबे के लिए 38 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की और 3 साल के अरसे में नई सीवरेज लाइन बिछा दी गई, लेकिन खतीर रकम लगने के बावजूद आज भी हालत जूं की तूं है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर नाक़िस मंसूबाबंदी के तहत सीवरेज लाइन बिछाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सियालकोट में 5 करोड़ रुपए की लागत से कस्बा कोटली लोहारा के रूरल हेल्थ सेंटर को अपग्रेड कर दिया गया। बर वक्त बेहतरतीबी सहूलियात मुयस्सर आने पर मरीज और लवाहिकीन भी खुश हैं। इसी हवाले से देखेंगे वक्ती उसके नुमाइंदे मियां नईम इकबाल की ये रिपोर्ट। 35,000 से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल कस्बा कोटली लोहारा के 1980 में बनने वाले रूरल हेल्थ सेंटर को 1 साल कबल पंजाब हुकूमत ने अपग्रेड किया था। 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीरात करके इसे 40 बिस्तरों का कर दिया गया। एम्बुलेंस भी दी गई और एक्सरे मशीनें भी लगा दी गयी, जिससे मरीजों को फायदा है। इस वक्त ये THQ कोटली लोहारा सारी वो सहूलतें दे रहा है जो DHQ हॉस्पिटल कहीं भी देता है। इसमें सारी मशीनरी जो है अवेलेबल है और वर्किंग है, और हमारे पास बेहतरीन सियालकोट का सर्जन और बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल है। बच्चों की वार्ड में करोड़ों रुपए की लागत से मशीन भी नस्ब कर दी गई है। मरीजों को अद्वियात भी मुफ्त मिलती हैं और डॉक्टर हमा वक्त चेक करने के लिए मौजूद होते हैं। लाइफ सेव हुई है बच्चों की, छोटे बच्चों की, जिनको मतलब इतना प्रॉब्लम था। छोटे बच्चों को हम रेफ़र करते थे सिविल हॉस्पिटल या सरदार बेगम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास इतनी मशीनरी अवेलेबल है कि हम यहाँ पे ही बच्चे को रिसेसिटेट करते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक हो जाते हैं। सही है, दवाई मिलती मुफ्त मिलती है, इतने फायदा है सानू। दही इलाकों के बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटरों को अपग्रेड कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर लाखों मरीजों को फायदा होगा। दही कस्बा के रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन यकीनी तौर पर खुशाइंदा है। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। चकवाल शहर और गिरदोनवा में आज सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश के बाइस गलियां जौहड़ की शक्ल इख्तियार कर गईं। नकासी आब का इंतजाम न होने के बाइस पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि नशेबी इलाकों में कच्ची दीवारें भी गिर गईं। चकवाल शहर के मेन चौक 15 चौक, जहां थाना सदर, रेस्क्यू 1122 समेत अहम सरकारी दफातर हैं, वहां पानी का सैलाब उमड़ आया है, जिसने रोड को तालाब की शक्ल दे दी है। जबकि इंतजामी महकमे इस सूरत हाल से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। नकासी आब का निजाम न होने की बदौलत जहलम रोड, बोहन रोड, टहनल रोड और मुलकाबादियाँ शदीद मुतासर हुई हैं, जहाँ लोगों के घरों में दाखिल होने वाले पानी ने निज़ामे जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। चकवाल शहर सदरात से निकासी आपके मसाइल का शिकार है, मगर इंतजामी इदारे दूधा पी कर सो रहे हैं। जबकि अब जो नई सड़कें बनाई जा रही हैं, खदशा है कि इनके बनने के बाद भी निकासी आपका मसला हल नहीं होगा, जिसकी वजह से आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। शहर की मेन शाहराह रावलपिंडी रोड की तामीर उस वक्त मुतनाज़ बन गई जब नकासी आब की मुनासिब मनसूबाबंदी न होने के बाइस अहले इलाका ने तामीरी काम रुकवा दिया। शहरियों के हमरा मुंतखब लीगी रहनुमाओं रुकने कौमी असम्बली मेजर ताहिर इकबाल चौधरी और हैदर सुल्तान ने भी मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
इस सिलसिले में आज सुबह बेशतर लीगी ज़िले क़यादत रावलपिंडी रोड पहुंची, जहां DCO चकवाल महमूद जावेद भट्टी भी पहुंच गए। इस मौके पर मंसूबा साज इदारों के आला एहलकारों को भी तलब किया गया। अहले इलाका और मुंतखब क़यादत का कहना था कि सड़क के गिर्द ज़ेरे तामीर नालों के बाइस गली मोहल्लों से मुंसलिक नालियां बंद हो जाएंगी और निकासी आब न होने के बाइस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुंतखब सियासी क़यादत ने मौजूदा मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दिया और नई प्लानिंग और नए इंजीनियर से मंसूबे पर राय लेने की हिदायत की है। राजनपुर में बासर जमींदार के गरीब मेहनतकश के घर और जमीनों पर कब्जे की कोशिश अहले इलाका ने नाकाम बना दी। सरापा एहतजाज मुतासिरीन ने आला हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का भी मुतालिबा किया। राजनपुर के नवाही गांव चक सफ्तराबाद में बासर जमींदार ने मकामी MPA के भाई की सरपरस्ती में गरीब मेहनतकश के घर और जमीनों पर कब्जे की कोशिश की। ताहम इलाका वकीलों और पुलिस की मुदाखलत से कब्जे की कोशिश नाकाम बनाई गई। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि मकामी MPA के भाई की सरपरस्ती में बासर जमींदार ने उनकी जमीनों पर कब्जे की कोशिश की और अब उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सरापा एहतजाज मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेते हुए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। हर बार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बराए मेहरबानी हमें मीडिया से और शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। सादिकाबाद में पुलिस के शेर जवानों ने मुबैना तौर पर रिश्वतखोरी का बाजार गर्म कर दिया। सादा लिबास में पुलिस एहलकार अवाम की जेबों पर हाथ साफ करने लगे हैं। सादिकाबाद के इलाके गफूराबाद का रिहायशी तारिक भट्टी नामी शख्स अपनी हमशीरा के हमरा घर आ रहा था कि अब्दुल गफूर नामी कांस्टेबल जो सादा कपड़ों में मलबूस था ने दो साथियों के हमरा मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। तारिक के वावेला करने पर अहले इलाका इकट्ठे हो गए। 3 ਬੰਦੇ यकदम निकले जी। एक कोल पिस्टल हैगा सी, 2 ने नकाब मारे हुए सी। ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗਫਾਰ ਕੋਲ ਜੀ। ਆਂਦੇ ਸਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, तैਨੂੰ मैं कत्ल कर देंगे। अब्दुल गफार नामी कांस्टेबल है, वो पहले भी गुंडागर्दी करता रहा। उसके खिलाफ पहले भी FIR थाना सिटी में है। आज भी उसने अपना एक संगीन वारदात की है। अहले इलाका की मुदाखलत पर पुलिस कांस्टेबल अब्दुल गफूर और उसके साथी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से रोका जाए और वाक़े में मुलव्विस कांस्टेबल को मुअत्तल करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिहाड़ी में चोरों और डकैतों के वारदातों ने अवाम का जीना धोबर कर दिया है। ताजरों की जानिब से शटडाउन किया गया और एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। बिहाड़ी में चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। ताजरों ने मी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और धरना दिया। उनका कहना था कि पुलिस को डकैतों की CCTV फुटेज भी दी गई और मुलव्विस अफराद के सबूत भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस मुल्जिमान की पुश्त पनाही कर रही है। ताजिरों का कहना है कि आइंदा एहतजाज नहीं किया जाएगा। अगर दोबारा वारदातें हुई तो इसके खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी और DP ऑफिस के सामने धरना भी दिया जाएगा। हासिलपुर में कब्जा माफिया सरगर्म हो गया। मेहनतकशों की जमीनों पर कब्जा और उन्हें हिरासा करना मामूल बन चुका है। हासिलपुर के नवाही इलाके में मेहनतकश इफ्तिखार अहमद के घर रात 9 बजे कब्जा माफिया के कारिंदे दाखिल हुए और उन्हें सख्त ज़दोकोब किया। मारपीट और तोड़फोड़ के बाद फरार हो गए। इलावा अजीम मुसल्लह अफराद की जानिब से मुतासिरीन को संगीन नताइज की धमकियां देने का सिलसिला भी जारी है। मेहनतकश खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। कसूर की तहसील खुदिया खास और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। बिजली की लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। खटिया खास, कसूर और गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर रखा है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कारोबार ठप होने से शहरी ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। सर कारोबार के हालात जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं।
जो लाइट की लोड शेडिंग है रोज़ों से पहले बिल्कुल ठीक थी, जो अब लोड शेडिंग जा रही है वो इतनी बदतरीन लोड शेडिंग जा रही है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। ये पाकिस्तान का हाल हुआ पड़ा है, यहाँ पे ऑपरेशन करवाने बाहर चले जाते हैं, उनको क्या पता हो लोड शेडिंग क्या है। एक दिन रायवेंड महल का लाइट बंद करके देखो, आपको पता चलेगा होता क्या है। देखो ना, पक्का बंद है, हाथ से चलाएं या ये सफा डाल के इसे घुमाना शुरू कर दें। इलाका बुल्ले शाह सब डिवीजन में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाईस बाजारों और कारोबारी मराकिज पर वीरानियों के डेरे हैं। मसाजिद में नमाज के वक्त वुजू करने के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं होता, जबकि वापडा हुकाम इस सूरत हाल से लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने वापडा के आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने और गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद कराने का मुतालबा किया। नारोवाल के रिहायशी 4 नौजवान लापता हो गए। अहले खाना ने खदशा जाहिर किया है कि चारों गलती से सरहद पार कर गए हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नारोवाल के महल्ला चौकंदी के रिहायशी अल्लाह रखा का बेटा 14 साला मोहम्मद अली 3 दोस्तों के हमरा दरिया की सैर के लिए गया और वापस न लौटा। चारों दोस्त लापता हैं, जिनका ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका। दूसरी जानिब अहले खाना ने यह खदशा जाहिर किया है कि ये चारों गलती से सरहद पार कर गए हैं, जिन्हें भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि चारों दोस्त दरिया में डूबकर लापता हो गए हैं। विहाड़ी में पुलिस और जराइम पेशा नासिर के दौरान मुकाबले में इश्तिहारी असलम उर्फ शोला मारा गया, जबकि उसके साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। विहाड़ी के इलाके टिब्बा सुल्तान में घात लगाए मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदनाम जमाना इश्तिहारी असलम उर्फ शोला मारा गया, जबकि उसके साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मारा जाने वाला इश्तिहारी कई वारदातों में मतलूब था और उसके सर की कीमत भी मुकर्रर की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी का कहना है कि नून लीग को 3 बार हुकूमत का मौका मिला। हुक्मरानों ने अपनी हालत तो बदल ली, लेकिन आवाम की हालत नहीं बदल सके। नारोवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एजाज चौधरी ने कहा कि कश्मीर में होने वाले मजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी काबिल मजम्मत है। फ्रांस में होने वाले वाक़े के बाद पूरी आलमी बरादरी में तशवीश पाई जाती है, लेकिन कश्मीर के मामले पर सब खामोश हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आज़म बने, लेकिन मुल्क की तरक्की में कोई इजाफा नहीं हो सका। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने भारतीय वजीर आज़म के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। बेहतर था कि भारतीय मजालिम के बाद उनसे सिफारती ताल्लुक ख़त्म किया जाता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में शकरगढ़ में नून लीग के ज़ेर एहतमाम इंतखाबी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कारकुनों की भरपूर शिरकत हुई। इजलास में खिताब करते हुए नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 21 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में अवाम के वोटों से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत में कामयाब होगी। कामयाबी के बाद अवाम के मुतालिबात और मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि रियासती मुहाजिरीन 21 जुलाई के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनाकर बता दें कि वाकई जिला नारोवाल तहसील शकरगढ़ मुस्लिम लीग नून का कला है। इस मौके पर भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरियों पर होने वाले वहशियाना मजालिम की भी पुरजोर मजम्मत की गई। गुजरांवाला में जमात इस्लामी की जानिब से फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों और बड़ों ने भरपूर शिरकत की। जमाते इस्लामी गुजरांवाला के जेरे एहतमाम लियाकत पार्क में फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों की कसीर तादाद ने वालिदैन के हमरा शिरकत की और खूब हल्ला गुला किया। फेस्टिवल में बच्चों के लिए पपिट और मैजिक शो के अलावा झूले, घुड़सवारी और खाने पीने की अशिया के स्टॉल लगाए गए थे। इस मौका पर वालिदैन का कहना था कि मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये होता ही रहना चाहिए। इससे बच्चों की जो है ना नॉलेज वो बढ़ती है और वो अच्छे काम करते हैं और अच्छा प्रोग्राम हो तो बच्चों की तरबियत अच्छी होती है। हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा फेस्टिवल सबको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है सबका। फेस्टिवल में बच्चों ने अपनी पसंद के झूले लेने के अलावा चटपटी अशिया से भी खूब लुत्फानंदोज हुए, जबकि बड़े महफिल मुशायरा से महजूज होते रहे। और अब खबरें होंगी सुबह सिंध से।
सेंट्रल जेल हैदराबाद में सजाए मौत के कैदी की मुबैना खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मज़कूरा कैदी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। सेंट्रल जेल हैदराबाद में सजाए मौत के कैदी की मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश जेल एहलकारों ने नाकाम बना दी। मज़कूरा कैदी के खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। सेंट्रल जेल हैदराबाद में कैद सजाए मौत के कैदी मोहम्मद अमीन की जानिब से बैरक में गले में फंदा डालकर खुदकुशी की कोशिश की गई। बैरक में मौजूद दीगर कैदियों की जानिब से चीखो पुकार पर जेल पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और खुदकुशी की कोशिश को नाकाम बना दिया। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अमीन सजाए मौत का कैदी है, जिसे 2011 में बदीन की सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। शिकारपुर में साबिक यूसी नाजिम पुलिस के तशद्दुद और नारवा रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर हार्ट अटैक के बाइस जान की बाजी हार गया। शिकारपुर के नवाही गांव रुस्तम में साबिक यूसी नाजिम अब्दुल गफ्फार अराई पुलिस तशद्दुद के बायस जाम बहक हो गए। वरसा के मुताबिक साबिक यूसी नाजिम ने एक मोहल्लेदार को 6 लाख का कर्जा दिया था। मोहल्लेदार के कर्ज वापिस न करने पर साबिक यूसी नाजिम रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में चले गए। पुलिस की रिपोर्ट दर्ज न करने पर अब्दुल गफ्फार अराई ने सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। लेकिन साबिक यूसी नाज़िम जब अदालती हुक्म लेकर रुस्तम थाने पहुँचे तो SHO कमर फनोर ने उनसे रिश्वत मांगने के अलावा उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद के बायस साबिक यूसी नाज़िम अब्दुल गफ्फार अराई को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। वाक़े के बाद वरसा ने SP हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और तशद्दुद करने वाले SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा किया, जिस पर SP ने SHO को मुअत्तल करके 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। उधर टंडुवाला यार में शोहरों के जुल्मों सितम से तंग आकर खवातीन ने अहले खाना के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया है। टंडुवाला यार प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरे में मुतासिरा दोनों खवातीन के अहले खाना भी शरीक हुए। इस मौके पर शहरियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली रुखसाना और सकीना ने मीडिया को बताया कि इनकी शादियां मीरपुर खास में ओडो बरादरी के सुरेश कुमार और गुलोडो के साथ हुई हैं। जालिम शोहर दोनों को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाते, ताहम मौका पाकर वो दोनों रात की तारीकी में भागकर अपने मैके आ गई हैं। लाड़काना में असातिज़ा ने अपग्रेडेशन न होने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुतालिबात तस्लीम न होने पर सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ नारेबाजी की। लाड़काना प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों असातिज़ा ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर अपग्रेडेशन न होने के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि हेडमास्टर टेस्ट के लिए सिंध हुकूमत एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से MA की शर्त के साथ 3 साल का तजुर्बा रखा गया है, जिस पर हम पूरे नहीं उतरते। इंटरव्यू के बाद कामयाब होने पर मुबारकबाद भी दी गई है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुरमंग दना और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुल्क में अमन व अमान के कयाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपरदीर में खुफिया इत्तला पर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों के दौरान तुरमंग दरा और मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ मकामात से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बरामद होने वाले असलहे में SMGs, मार्टर गोले और सैकड़ों राउंड्स शामिल हैं। पेशावर में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए 26 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान के कब्जे से स्मगल शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया है। पेशावर में पुलिस ने हयाताबाद सर्कल के मुख्तलिफ इलाकों, कारखानों, मार्केट्स में सर्च ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई के दौरान 2 अफगान बाशिंदों समेत 26 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुल्जिमान से स्मगल शुदा कपड़ा और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। बेशतर मुलाजिमीन को शनाख्ती कवायद मुकम्मल न होने पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है।
और कज़ई एजेंसी में सालाना अमन क्रिकेट मेला इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में सेंट्रल और कज़ई एजेंसी और दीगर इलाकों से 44 टीमों ने हिस्सा लिया। सेंट्रल और कज़ई एजेंसी के इलाका शिपर मश्ती में जारी 3 रोजा अमन क्रिकेट मेला इख्तिताम पसीर हो गया। जरमा 11 ने फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। मैच के मेहमान खुसूसी तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर मलक सईद थे। दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पूरे टूर्नामेंट में नौजवानों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। मेहमान खुसूसी ने टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों, फाइनल मैच जीतने वाले और दूसरी पोजीशन में आने वाले टीमों के कप्तानों में ट्रॉफियां तकसीम की। इस मौका पर अवाम ने भी भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौका पर मुंतजमीन और अवाम का कहना था कि औरकज़ई एजेंसी में अक्सरियत पसंदी के खात्मे के बाद पहली बार अमन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जो खुश आइंद है। इस इलाके में क्योंकि अब अमन का दौरा है, इसलिए ये खुशी की बात है कि यहाँ के नौजवान भी खेल से दिलचस्पी रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पिशावर समेत 8 हाई रिस्क अजला में 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 25 जुलाई से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो के हवाले से इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पिशावर, डीआई खान, बनू, कोहाट, लखे मरवत, कर्क, हंगू और टांग में 25 जुलाई से 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। मुहिम के दौरान 305 यूनियन काउंसिल्स और 50 अफगान मुहाजिरीन IDPs कैंपों में 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह बलोचिस्तान से। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती और भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ रैली निकाली गई। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी कॉल पर मुल्क भर की तरह डेरा अल्लाह यार में भी बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ले आम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन रोड कोयटा पहुंची, जहां एहतजाज किया गया। इन मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ जाफराबाद में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाफराबाद के रहनुमाओं मोहम्मद आसिफ लांगो, बशीर अहमद मस्तोई और मेहरदिल जमाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मकबूजा कश्मीर में हालिया भारतीय बर्बरियत और जालिमाना रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि भारत गुज़िश्ता कई सालों से मकबूजा कश्मीर की आवाम पर जुल्म ढाता रहा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारे और समाजी तंजीमों की जानिब से खामोशी काबिल मजम्मत है। जाफराबाद में अताई डॉक्टर्स शहरियों की जानो माल से खेलने लगे। तिबी सहूलियात के फुकदान के बाइस गरीब शहरी इन अताइयों के हत्थे चढ़ने पर मजबूर हैं। जाफराबाद और गिरदनवा में अताई डॉक्टर्स ने डेरे डाल रखे हैं। जगह जगह मेडिकल स्टोर्स और आला प्रैक्टिस के दावेदार से गरीब आवाम जहां माली नुकसान उठा रहे हैं, वहीं इनकी जानों को भी नुकसान होगा। आए रोज कोई ना कोई वाकया सुनने को मिलता है कि अताई डॉक्टर्स की नाअहली से मरीज सेहतियाब होने की बजाय मौत के मुंह में चला गया, जबकि महकमा सेहत और ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे अताई डॉक्टर्स के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे। और अब खबरें आजाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 21 जुलाई को मुनक्किद होंगे और इस हवाले से ड्यूटी पर तैनात सरकारी मुलाजमीन ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में 21 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात में सरकारी ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही। बारिश के बावजूद मुलाजमीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट पोल करने के लिए पहुंची। और अब खबरें गिलगित बल्तिस्तान से।
वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान का कहना है कि उनकी हुकूमत आवाम की बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के तमाम मसाइल हल करेगी। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था कि उन्होंने सेहत का शोबा इसलिए अपने पास रखा है, इस शोबे में मजीद बेहतरी ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि सूबे के अस्पतालों में CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल सेहत का बजट 60 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है और 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कराची से खबर तक का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।